हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा पैट पे। पैट स्कीम क्या है? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एनएपीसीसी का। अगर आपको एनवायरनमेंट का सिलेबस पता हो तो एनवायरनमेंट में एक्सप्लिसिटली एनएपीसीसी प्रोग्राम, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि इंडिया का एक मेजर प्लान है टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, उसका एक पार्ट बनता है। ये रिसेंटली न्यूज में काफी रहा है। ये न्यूज में क्यों रहा है, वहां से स्टार्ट करेंगे। ये पैट है क्या और इससे हम अचीव क्या करना चाहते हैं, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, व्हाई वाज इट इन न्यूज? पहला है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो सीएससी है, उसने बताया है कि जो पैट स्कीम है, दैट इज परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम है, it was introduced in 2008 is not effective. This is why it was in news. ऐसा देखा गया है कि जो पैट स्कीम है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी नहीं रही है। अब क्यों नहीं रही है वो आगे पढ़ेंगे हम। The PAT scheme was introduced to improve the energy efficiency in Indian industries and consequently reduce the greenhouse gases. अब देखिए, यहाँ पर हम मिटिगेट क्या करना चाह रहे हैं? क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को हम मिटिगेट करना चाह रहे हैं। तो हम चाहते क्या है कि जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी एमिशंस पे रोक लगा दी जाए। अब देखिए, पैट स्कीम को ना यहीं पर अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम सब कुछ कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पैट स्कीम है वो कुछ इंडस्ट्रीज के लिए ही वैलिड है, कुछ 13 इंडस्ट्रीज इसमें इंक्लूड होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आप मान लीजिए दिस इज इंडस्ट्री ए एंड दिस इज इंडस्ट्री बी, दोनों ही एक्चुअली में ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करती हैं। अब क्या होता है कि दोनों इंडस्ट्रीज को कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं। सपोज एक जो इंडस्ट्री है उसको टारगेट दिया गया कि आपको एक साल में या एक महीने में 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही आप एमिट कर सकते हैं, और ऐसे ही इसको टारगेट दिया गया कि आपको 70 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही आप एमिट कर सकते हैं। सो मतलब ग्रीन हाउस गैसेस आपको एक टारगेट दिया गया है कि आपको ये अचीव करना है। ठीक है जी। सो अब क्या हुआ, मान लीजिए कि इसने कुछ अपनी टेक्नोलॉजी में उसने अपनी अच्छी करी, मशीनरी अच्छी करी, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं वो कम हो गए। जो उनको टारगेट दिया गया था 100 यूनिट्स का, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी बेटर करके सपोज मान लीजिए सिर्फ 90 यूनिट्स ही, ओनली 90 यूनिट्स एमिट किए। ठीक है। अब टारगेट क्या दिया गया था इसको? 100 यूनिट्स का, कि आप इससे ज्यादा एमिट नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है और कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को इन्होंने कम कर दिया है। उन्होंने कितना एमिट किया? दैट इज 90 यूनिट्स। सो इनके पास बचे हुए यूनिट्स कितने हैं? दैट इज 10 यूनिट्स। ठीक है जी। अब दूसरी इंडस्ट्री मान लीजिए, इसको टारगेट दिया गया था कि आपने 70 यूनिट्स ही एमिट करने हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कुछ नहीं की और इन्होंने 70 यूनिट्स जो इनको टारगेट दिया गया था, इन्होंने 80 यूनिट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर दिया। अब यहां पर क्या कर दिया इन्होंने? अपना लिमिट क्रॉस कर दिया। ठीक है जी। सो अब ये जो 10 यूनिट्स हैं जो इनके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, वो 10 यूनिट्स ये किसको दे देंगे? इसको दे देंगे, ट्रेड करेंगे। तो यहां पर ट्रेडिंग किस चीज की हो रही है? दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस की ट्रेडिंग हो रही है। सो यहां पर इफेक्टिवली इन्होंने अपना टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके अपने टारगेट्स को क्या करा है? अचीव करने में वो सफल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो इंडस्ट्री बी है वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाई। तो यहां पर क्या होगा, ये जो 10 यूनिट्स इसके पास थे, यहां पर ये ट्रेडिंग हो जाएगी। सो यहां पर जो कंपनी बी है, इंडस्ट्री बी है, वो कंपनी ए को, इंडस्ट्री ए को क्या करेंगे? पैसे, कुछ पैसों में वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो सर्टिफिकेट्स को क्या कर लेंगे? ट्रेड कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट पैट स्कीम, दैट इज परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। यू हैव टू परफॉर्म सम स्टेप्स जिससे कि आप टारगेट को अचीव कर पाए, और अगर आपने टारगेट को अचीव कर लिया है तो आप अपने सर्टिफिकेट्स को क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। सो यहां पर बेनिफिट किसका हो गया? दैट इज इंडस्ट्री ए का बेनिफिट हो गया।
ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट पैट स्कीम। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट क्या है? एक रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली, जिसने ये रिसर्च को होल्ड किया है और देखा है कि जो पैट स्कीम है वो इनइफेक्टिव है। ठीक है जी। So it researches into the lobbies for and communicates the urgency of development that is both sustainable and equitable. So इस organization का काम ही क्या है? ऐसी provisions, ऐसी policies को देखना और research करना कि हम उससे sustainable development कैसे achieve कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Key points क्या रहे हैं इसमें? It is a market based mechanism. ये मैं आपको बता चुकी हूं। पैट स्कीम क्या है? इट इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू फर्दर एक्सेलरेट एज वेल एज इंसेंटिवाइज एनर्जी एफिशिएंसी इन द लार्ज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। सो ये पैट स्कीम कहां पर एप्लीकेबल है? जहां पर भी ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा इमिट होती हैं या फिर आप एनर्जी को ज्यादा यूज कर रहे हैं। सो सारी इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल नहीं है, कुछ 13 इंडस्ट्रीज हैं जिसपे ये एप्लीकेबल है। ठीक है जी। सो इट इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं? व्हेन यू परफॉर्म यू अचीव योर टारगेट्स एंड व्हेन यू अचीव योर टारगेट्स यू कैन ट्रेड दीज सर्टिफिकेट्स। ठीक है। सो इट इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? द एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये मैं आपको बता चुकी हूं जो सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे इंडस्ट्री ए ने क्या किया था, 10 यूनिट्स बचा लिए थे तो उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट को क्या कहा जाता है? दैट इज एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, दैट इज नोन एज ES certs were introduced into India in 2011 under the PAT by the Bureau of Energy Efficiency under the National Mission of Energy Efficiency। देखिए जो आपका NMEE ये एक टारगेट, ये एक पॉलिसी है। किसकी पॉलिसी है? दैट इज NAPCC के अंडर। अब आपको पता होगा जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है उसमें कुल मिला के 8 मिशंस हैं। उन 8 मिशंस में से एक मिशन आपका क्या है? NMEE। ठीक है जी। सो ये आपको पता ही होगा। NAPCC जो है उसमें कुल मिला के 8 मिशंस हैं। एक रिलेटेड है सोलर के, दूसरा रिलेटेड है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, तीसरा रिलेटेड है नॉलेज के, फोर्थ रिलेटेड है हिमालयन सेक्टर को लेके, फिफ्थ इज ग्रीन इंडिया, सिक्स्थ इज related to sustainable water, seventh is related to the habitat, and eighth is related to the energy efficiency, that is National Mission for Enhanced Energy Efficiency. So ये NMEE के अंडर आता है आपका, that is PAT scheme. This is what it is. So National Mission for Enhanced Energy Efficiency, इसमें 4 मिशंस लॉन्च किए गए थे। एक मिशन है PAT, एक मिशन है EEE, एक मिशन है फीड और एक मिशन है MTEE। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज पैट स्कीम की, दैट इज परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। और बाकी भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये आपका 8 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए अगर 8 मार्कर क्वेश्चन बनता है तो आप यहां पर करंट अफेयर्स को कोट कर सकते हैं कि जो CSC है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ऐसा देखा है कि जो पैट स्कीम है वो इनएफिशिएंट है। देखिए अगर एक भी कंपोनेंट NAPCC में इनएफिशिएंट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम अपनी क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो यहां पर हर मिशन का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। सो यहां पर अगर आप करंट अफेयर्स को कोट करेंगे तो एडिशनल आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 1 or 2 मार्क्स। यू विल फेच मोर मार्क्स बाय इंटीग्रेटिंग इट विद द करंट अफेयर्स। ठीक है जी। सो यहां पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज पैट स्कीम। आई होप आई एम क्लियर। ये डायग्राम बना सकते हैं अगर कभी भी आपको नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आता है। अब एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। दिस मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म इज फैसिलिटेटेड थ्रू द ट्रेडिंग ऑफ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है जी। सो यहां पर क्या था? इंडस्ट्री ए और इंडस्ट्री बी। सपोज इनको टारगेट क्या दिया था? 100 यूनिट्स का, इसको टारगेट 70 यूनिट्स का, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी अपनी अच्छी करके क्या यहां पर क्या किया? सिर्फ 90 यूनिट्स ही एमिट किए। तो इनके पास बोनस पॉइंट्स कितने थे? 10 यूनिट्स के। तो ये 10 यूनिट्स के बदले इनको क्या मिल जाएगा? ES certs।
ये सर्टिफिकेट्स को क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, जिन्होंने भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए उनकी ये मदद कर सकते हैं, और इसके बदले इनको क्या मिलेगा, पैसा। ठीक है, सो यहां पर क्या है, that is energy saving certificates. This is what you need to remember. Next चलते हैं, the underachievers are entitled to purchase e-certs through the two power exchanges, Indian Energy Exchange IEX and Power Exchange India Limited PXIL. This is a very important point. ये आप ट्रेडिंग करते कहाँ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। ठीक है, सो वहां पर हम क्या करते हैं, शेयर्स का लेन और देन है ना। तो यहां पर अगर हमें एनर्जी के जो ई सर्टिफिकेट्स हैं अगर उसकी ट्रेडिंग करनी है तो हम दो प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं, एक है IEX और एक है PXIL। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पैट स्कीम में ई सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, आपको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो आप ट्रेड कहां करते हैं, दैट इज IEX एंड PXIL। ठीक है जी, सो दीज आर लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आगे चलते हैं, the industries that take part in this scheme are referred to as designated shoppers। जो इंडस्ट्रीज इस प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करती है उनको बोला जाता है डेजिग्नेटेड शॉपर्स, नाम दिया गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स कवर्ड हैं इसमें, देखिए 13 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्मल पावर प्लांट्स, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स ही सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। नेक्स्ट, सीमेंट इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, क्लोर एल्कली, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज एंड एटसेट्रा। तो आप देख लीजिए जो भी एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसमें होंगे। ठीक है, सो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट। सो यहां पर कितनी इंडस्ट्रीज वैलिड है, दैट इज 13 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट पैट स्कीम। आपसे एक्सप्लिसिटली 4 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैट स्कीम क्या है और पैट स्कीम में क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं। ठीक है जी, आपको एक्सप्लेन करने को भी बोला जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, उन एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट से होगा क्या। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पैट स्कीम एंड इट वाज रिसेंटली इन न्यूज। अगर आपको NAPCC पे क्वेश्चन आता है तो आप इसको करंट अफेयर्स से कोट कर सकते हैं, यू विल फेच मोर मार्क्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।